हर्ष सर्व हर खबर मनोहर नित लेकर आए यह चैनल। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आज खुशी हो रही है हमें यह बताते हुए हम आपके बीच बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं सम्मान समारोह। सम्मान समारोह 2025 जिसका नाम हमारी टीम ने कौशिकी सम्मान समारोह। आपको बताते हुए यह खुशी हो रही है कि सम्मान समारोह में शहर के सभी उत्कृष्ट लोगों को सम्मान किया जाना है और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शहर के ही नहीं बल्कि बिहार के जाने माने नेत्री होंगे। और आपको बता दें कि शहर के विधायक महोदय भी होंगे, शहर के मेयर साहिबा होंगे, उप मेयर साहिबा होंगे। और इस सम्मान समारोह में न सिर्फ पूर्णिया के उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित किया जाना है बल्कि पूर्णिया के अलावा सीमांचल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी सम्मानित किया जाना तय है, जिसमें कि किशनगंज से लोगों को बुलाया जा रहा है, सुपौल से लोगों को उत्कृष्ट लोगों को बुलाया जा रहा है और भागलपुर से बुलाया जा रहा है। और आपसे आग्रह है कि डेट को रखेंगे, उस डेट को आकर हमें सहयोग करें। आपसे यह भी आग्रह है कि हमारे जो यह कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम चलते हैं वह का खूब कहा आपने, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, पूर्णिया जैसे शहरों में वाह क्या खूब कहा आपने जैसे चीजों को प्रसारित करना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। बड़े शहरों में ऐसे कार्यक्रम को करना बहुत आसान होता है, जैसा कि शैलेश लोढ़ा जी का आप कार्यक्रम देखते होंगे सोने वाह पर। और सोने वाह पर वैसे कार्यक्रम को आयोजित करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ना वहाँ आर्थिक कमी है और ना ही स्पॉन्सर की कमी है और ना ही दर्शकों की कमी है और ना कवियों की कमी है। लेकिन पूर्णिया जैसे शहरों में भले ही हम सांस्कृतिक जिला इन्हें घोषित कर दें, कला का जिला इन्हें कह दें, साहित्य का जिला कह दें, लेकिन जब आप आएंगे धरातल पे तो साहित्य और कला के क्षेत्र में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर हमारे आइडियलाइज न्यूज जैसे छोटे चैनल जो हालांकि आपको बता दें कि आइडियलाइज न्यूज एक अलग चीज दिखाती रही है शहर को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घटना दुर्घटना है, खबरों का संकलन है, मेरा गांव मेरा अस्तित्व, आईने में राजनीतिक बास, क्या खूब कहा आपने, नुक्कड़ चर्चा, रूबरू, लम्हे, ये तमाम चीज पूर्णिया के अलग दूसरे चैनल से यानी भीड़ से अलग करते हैं इस चैनल को। और हम कोशिश करते हैं नया दिखाने का और उसी नए में जो है हम आपको आपके बीच लेकर के आए हैं। वह क्या खूब कहा आपने, साहित्यिक लोगों को लाना यह भी अपने आप में एक मायने रखता है। और विशेषकर हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं मंजुला उपाध्याय मैम जी का, जो हमारे वाक्या खूब कहा आपने टीम के सदस्य है, गोविंद आवारा भैया जी का, उन्हें धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगा। और गिरजानंद मिश्र सर जी का धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगा। विशेष आभार मिथिलेश राय सर जी का, जो आइडियलाइज न्यूज के संरक्षक हैं। आप तमाम दर्शक को पता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा रंजित तिवारी सर का, जो सफल उद्घोषक है वह क्या खूब कहा आपने का। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर के चौधरी सर का, जो पहले एपिसोड से ही लगे हुए हैं, वह क्या खूब कहा आपने। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा बैद्यनाथ झा जी का, और साथ ही जो अब तक आए हैं 10 एपिसोड में, उन तमाम को मैं विशेष आभार व्यक्त करते हुए सभी को मैं प्रणाम करूंगा। और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभी जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है वह क्या खूब कहा आपने, उसका लुत्फ उठाए। और आपसे आग्रह है कि जोरदार ताली के साथ स्वागत करें रंजित तिवारी जी का। रंजित तिवारी का आप सभी सुधी श्रोताओं दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, आज हम फिर
उसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं आप सबों के सामने, जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी मधुमास का समय चल रहा है। मधुमास मतलब वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु के बारे में तो संस्कृत के महाकवि कालिदास जी ने भी अपने ग्रंथ में उनकी विशेषता का वर्णन किया है। दोस्तों, चलिए आज इस एपिसोड को बनाते हैं बसंत का स्पेशल एपिसोड और सुनते हैं आज के मेहमान कवि से, उनसे संदर्भित, बसंत ऋतु से संदर्भित और इस मधुमास की बेला में जो श्रृंगारिक समय है, श्रृंगारिक समय में उनके द्वारा जो कही गई कविताएं हैं उनको सुनते हैं और मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं आज की कवि महफिल का, जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा। वाह क्या खूब कहा, वाह क्या खूब कहा। तो दौर है आज के मेहमान कवि से परिचय कराने का। आप हैं आदरणीय असीम चक्रवर्ती जी। आप हैं धमधा स्थित चंद्रही नामक स्थान पर उत्क्रमित उच्चतर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, और साहित्य में आपकी कलम सिद्धहस्त है। आप साहित्य की रचना करते हैं और अभी वर्तमान समय में हाल ही में इनकी पहली काव्य कृति दिल से मन तक प्रकाशित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनेंगे उनसे उनकी कविताएं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर के चौधरी जी। जी हाँ, साहित्यिक नाम इनका कमल योगी है और पूर्ण नाम डॉक्टर कमल किशोर चौधरी जी। आप चिकित्सक हैं और साहित्य में आपकी कलम सिद्धहस्त है और श्रृंगार के, व्यंग्य के कई विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। कई विधाएं इनके द्वारा लिखी जा रही हैं। साहित्य में इनकी पकड़ जो है बहुत ही मजबूत होती जा रही है और वर्तमान समय में हाल ही में कुछ दिनों पूर्व इनकी पहली काव्य कृति मेरा इश्क सूफियाना प्रकाशित हुई है और मार्केट में आ भी चुकी है। दोस्तों, तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं कविता की ओर, बढ़ते हैं साहित्य की ओर, बढ़ते हैं गजल की ओर, बढ़ते हैं श्रृंगारिक माहौल की ओर। और उसी आनंद के साथ आप भी हाथ उठाकर मुक्त हस्त के साथ कहिए हमारे साथ वाह क्या खूब कहा आपने। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं काव्य यात्रा की ओर और सबसे पहले आमंत्रण मैं दे रहा हूं आदरणीय असीम चक्रवर्ती जी को अपनी ही चार पंक्तियों के साथ। वसंत का माहौल है, चलिए मैं भी चार पंक्ति आपको सुना देता हूं कि सफर आसान नहीं होता अगर तुम साथ ना होती। सफर आसान नहीं होता अगर तुम साथ ना होती, बड़ी मुश्किल डगर होती अगर तुम पास ना होती। जमाने की फिक्र कैसी, जमाना मतलबी यारों, सदा भटकता ही रहता अगर तुम आस ना होती। सर सुनते हैं असीम चक्रवर्ती जी। मेरी कविता का शीर्षक है उत्सव का आगमन। पूजा के ढोल ढाक अब नहीं बज रहे, उत्सव के रंग में डूबा तन अब कुछ विश्राम चाहता है। मेले से समेटे सामान और खरीद बिक्री का हिसाब कर लौट रहा घर कोई दुकानदार। क्या बात, वाह क्या बात। बच्चे खेल रहे नए खिलौने से, माटी के पुतले टूटने ना पाए, संभाल कर रखने की हिदायत देते अभिभावक और स्नेही स्वजन। वाह वाह क्या खूब कहा, वाह। बैलून से हवा स्नेह स्नेह निकलती जा रही है और बच्चों का मन उदास भी है। करना क्या है समझ नहीं आता। अलना पर पसरे रंग बिरंगे कपड़े, सतरंगी छटा बिखेरती आंगन में। दूर नीले आकाश के नीचे चील कौवे उड़ रहे। वाह, लगता है कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मगर सब कुछ शांत है। मगर
सब कुछ शांत है, फिर भी कुछ खो रहा है यहाँ। लगता है कोई नए उत्सव में सजना चाहती है प्रकृति। शीत के प्रस्थान के मौके पर और हम भी हंसना चाहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, वाह। शबनम बने मोती समान, त्रिन पर झिलमिल करती धूप की पीली किरणों में नए उत्सव का आगाज। वाह 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 वाह। बगुले का एक दल नदी तीरे हरे भरे खेतों में फुदकते उड़ते, कुछ खोजते, लगता है कुछ हो रहा है। क्या बात, क्या बात है। कोई नया उत्सव आने वाला है। फिर इंसान अपना सारा प्रेम उपादान सजा देना चाहता है उत्सव के लिए। ईश्वर से आशीष लेने, जन जन में खुशियों का संचार करने प्रकृति भी सज रही है, कलियां प्रस्फुटित हो रही है, मानव के खूबसूरत जीवन को सुवासित करना चाहती है, इसलिए उत्सव जरूरी है। आइए हम सब मिलकर उत्सव मनाएं, जीवन सजाएं, भेदभाव मिटाकर नया भारत बनाएं। वाह क्या बात है, क्या खूब बात। भेदभाव मिटाकर बहुत नया भारत बनाएं। आए हम सब मिलकर उत्सव मनाएं। बहुत बहुत अच्छी कविता। आप सुन रहे थे असीम चक्रवर्ती जी को, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने बताया, एक अच्छे दृश्य आपके सामने रखे कि कैसे स्थितियों में बदलाव होता है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की ओर। आप हैं डॉक्टर के चौधरी जी। आइए सुनते हैं। अपनी ही 4 पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि यहाँ मिलाकर हाथ कितने बस चुपचाप रहते हैं, यहाँ कितने मिलाकर हाथ बस चुपचाप रहते हैं, कभी वादा निभाने की कसम न याद करते हैं, मगर तुमने दिया है साथ जैसे रोशनी दीपक, मगर तुमने दिया है साथ जैसे रोशनी दीपक, चले हो साथ तो चलना यही फरियाद करते हैं, चले हो साथ तो चलना यही फरियाद करते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर के चौधरी जी से। मैं आज इस बसंत उत्सव, जब पूरे देश में बसंती बयार बह रही है, तो मैं वासंतिक कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। हुआ मन क्रांत अब वे दिन पुराने याद आते हैं। वाह क्या खूब कहा। हुआ मन क्रांत अब वे दिन पुराने याद आते हैं, सहज ही यार बचपन के तराने याद आते हैं। करे इंसान अजब कोशिश मगर खुश है नहीं कोई, करे इंसान अजब कोशिश मगर खुश है नहीं कोई, रहा करते सभी मिलजुल जमाने याद आते हैं। क्या बात है। मेरी दूसरी पुस्तक है किसी का दिल नहीं तोड़ो मनोहारी बनो जी तुम। बाबा किसी का दिल नहीं तोड़ो मनोहारी बनो जी तुम, नहीं बनना दुराचारी सदाचारी बनो तुम। वाह क्या नहीं खूब कहा बनना आपने। दुराचारी सदाचारी बनो जी तुम, मिला मानव बदन तुमको इसे सत्कर में लाना, सखे स्थल छद्म को छोड़ो अरे ध्वज भी बनो जी तुम, सखे छल छद्म को तोड़ो अरे ध्वज भी बनो जी तुम। और चूंकि ये बसंत का उत्सव है और इस उत्सव में अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और इस वीक में आज कभी चॉकलेट डे है, इसके एक दिन पहले प्रपोज डे था, उसके पहले एक दिन रोज डे था। वाह वाह। तो आप
दुनिया में जिससे भी प्रेम करते हैं, माता पिता गुरु ईश्वर, उनके प्रति अगर आप उनको सख्य भाव है, कृष्ण और अर्जुन का भाव है, तो यहाँ भी संगम हो रहा है। भारतीय संस्कृति क्या जैसे मधुमास का समय कहते हैं और पाश्चात्य संस्कृति में यही मौसम वैलेंटाइन डे का क्या अजीब संगम है। अभी तू दिल यू ना लगाओ सखेरी, अदायूं दिखाना वह हमदम बताना, अदायूं दिखाना वह हमदम बताना, न एहसान यूं ही जताओ सखेरी, न एहसान यूं ही जताओ सके। अभी तू न दिल यूं लगाओ सखेरी, लगाया तो दिल से निभाओ सखेरी, लगाया को बिखेरे तू गालों पे अपने, लटों को बिखेरे तू गालों पे अपने, न होठों को अब यूं चबाओ सखेरी, न होठों को यूं ही चबाओ सके। चढ़ाकर कमानी लगाकर निशानी, चढ़ाकर कमानी लगाकर निशानी, न चंचल नयन को चलाओ सके, न चंचल नयन को चलाओ सके। जो मदहोश कर दे बना दे दीवाना, जो मदहोश कर दे बना दे दीवाना, निगाहों से मुझको पिलाओ, निगाहों से मुझको पिलाओ सके। अभी तू न दिल यूं लगाओ सके, लगाया तो दिल को मिलाओ सके। ये चाहत नहीं मेरी कि जन्मों का साथ आहा। हो, ये चाहत नहीं मेरी कि जन्मों का साथ हो, मिल जाए अगर कहीं तो थोड़ी सी बात हो, मिल जाए अगर कहीं तो थोड़ी सी बात। वाह क्या खूब कहा, क्या खूब कहा, वाह वाह। क्या खूब कहा। ये थे डॉक्टर के चौधरी और आप सुन रहे थे श्रृंगार की कविताएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी देखिए संगम है, कविताओं में भी देखिए संगम है, संस्कृतियों में भी संगम है। वसंत का मौसम है, श्रृंगार का सीजन है और इसे मधुमास की बेला भी कहते हैं दोस्तों। और अगर पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो वैलेंटाइन डे, जैसा कि अपनी कविताओं में इन्होंने स्पष्ट कर ही दिया, प्रपोज डे भी मना ली, रोज डे भी मना लिए और आज चॉकलेट डे भी मना लिया अपनी कविताओं के माध्यम से। जो इनकी जो सखी हैं, गजल कविताएं, शेरो शायरी जो इनकी सखी हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लिए, उनसे भी रूबरू हो लिए ताकि आगे इनकी लेखनी चल सके, आगे इनकी समृद्धता और बढ़ता चले जाए। चलिए कार्यक्रम के दूसरे चक्र की ओर चलते हैं और मैं फिर आमंत्रण दे रहा हूं असीम चक्रवर्ती साहब को। आइए सुनते हैं फिर से उनकी कविता और इस दूसरे चक्र में और आनंद लेते हैं इनकी कविताओं का। खुलकर कहिए हमारे साथ, वाह वाह क्या खूब कहा आपने। जिंदगी के हर मोड़ पर रुक रुक कर चलता हूँ, चढ़ा झुक झुक कर, मचल कर और सोच कर चलता हूँ। वाह क्या खूब कहा आपने। खुद की चाल बेमिसाल झूम झूम कर चलता हूँ। वाह वाह। जिंदगी के हर मोड़ पर रुक 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 कर रुक के चलता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी। फुर्सत के क्षण दिन रात, फुर्सत के क्षण दिन रात कुछ पल निकाल कर चलता हूँ। क्या बात है। लोग कहते पालते अहम जहन में मर्यादा का ख्याल रख कर चलता हूँ। मर्यादा का ख्याल रख कर चलता हूँ। कुछ लोग फेर लेते जब मुंह, दिल पर हाथ रख कर चलता हूँ। वाह। जलने वाले जला करें जो जलते, जलने वाले जला करें जो जलते हैं, मैं अपना ईमान बचा कर चलता हूँ। बहुत खूब। मैं अपना ईमान बचा कर चलता हूँ।
बेहतरीन। उदास जब होते कोई व्यवहार से, हाँ। उदास जब होते कोई व्यवहार से, गुलदस्ता सजा कर चलता हूँ, गुलदस्ता सजा कर सजा कर चलता हूँ। बेहतरीन। अदा क्यों मुझे पसंद नहीं आती, हाँ। अदा क्यों मुझे पसंद नहीं आती, दाग दामन का बचा कर चलता हूँ, वाह। दाग दामन का बचा कर बचा कर चलता चलता हूँ। उत्कृष्ट। खुद में ला ताकत विवेक की समझ, वाह। खुद में ला ताकत विवेक की समझ, काबिलियत की मिसाल जला कर चलता हूँ। वाह, क्या खूब कहा आपने। चलाकर चलता हूँ। बेहतरीन। बहुत खूब। जिंदगी के हर मोड़ पर रुक रुक कर चलता हूँ, जरा झुक झुक कर, मचल कर और सोच कर चलता हूँ। सोच कर चलता वाह, हूँ। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या खूब कहा आपने। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है कवि, कविता और वसंत। वाह, क्या खूब कहा आपने सर। कवि, कविता और वसंत। जब भी बसंत आता है कवि के मन में कविताएं खिलती हैं। वाह। जब भी वसंत आता है कवि के मन में कविताएं खिलती हैं। जब पेड़ की डालियों पर नव पल्लवित होकर दुल्हन की तरह सजती है, फूलों की डालियों पर झूमते कुसुम, भौरों का गुंजन, कोयल की कुहू कुहू मधुमय संगीत, मंद मंद समीर, भोर की मादक हवा, आकाश का आसमानी रंग, कवि मन में खींच आती है कविताएं। बहुत अच्छी दृश्य, बहुत अच्छा दृश्य। बसंत तुम आना, बसंत तुम आना। बसंत तुम आना। वाह। बसंत तुम आना मेरे आंगन, आम्र मंजरियों से भर देना, क्या वाह, वाह, क्या वाह। बात है। भीनी भीनी खुशबू। बसंत तुम कविता बन जाना, क्या वाह, वाह। बसंत तुम कविता बन तुम जाना। कविता बन जाना किसी कवि के मन में, वाह, क्या? किसी कवि के मन में। बेहतरीन। बसंत तुम आना कविता बन जाना किसी कवि के मन में। वाह, किसी धन्यवाद। वाह, बहुत वाह, क्या खूब कहा। वो क्या। ये थे असीम चक्रवर्ती साहब, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बता रहे थे कि हम बसंत से क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमारे जीवन में एक नई आशा, हमारे जीवन में नई कल्पनाएं, हमारे जीवन में नई सोच का विस्तार हो, बसंत से ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि बसंत ऋतु में हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे पर नए कोपल आते हैं। ये हमारे जीवन में नई आशाओं का स्रोत है, नई आशाओं का द्योतक है, परिचायक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की ओर, और आप उसी की परिचित अंदाज में फिर से सुनेंगे डॉक्टर के चौधरी जी से। परिचित अंदाज। वसंत के इस अवसर पर जब मेरे अनुज असीम जी ने बसंत को न्योता दे ही दिया है, तो यकीनन हर कोई प्रेम में है। प्रेम छिपता नहीं छिपाने से। आज असीम जी का भी प्रेम चक्कर काट रहा है एक वर्तिका की तरह, और इसलिए उनका नाम असीम चक्रवर्ती है। तो मैं कहना चाहता हूं, प्रेम छिपता नहीं छिपाने से। वाह, वाह। प्रेम छिपता नहीं छिपाने से, लोग छलते गए बहाने से। वाह, वाह। लोग छलते गए बहाने से। वक्त से क्या करेंगी यारा, वक्त से क्या गिला करें यारा, क्यों न मिन्नत करे जमाने से, क्यों न मिन्नत करे जमाने से। संग दिल वो मुझे सताती है, संग दिल वो मुझे सताती है। संग दिल वो मुझे
सताती है, इश्क मिटता नहीं मिटाने से, इश्क मिटता नहीं मिटाने से। बहुत खूब, बेहतरीन। रोज साजन धमाल करती है, रोज साजन धमाल करती है। सामने देखा कई ठिकाने से, सबने देखा कई ठिकाने से। यार ने तोड़ लिया अगर रिश्ता, यार ने तोड़ लिया अगर रिश्ता, यार ने तोड़ जो लिया रिश्ता, शख्स लड़ता रहा जमाने से, शख्स लड़ता रहा जमाने से। प्रेम की ताकत है। दोस्ती जब हुई तभी परखा, दोस्ती जब हुई तभी परखा। दास्तां बन गई तराने से, दास्तां बन गई तराने से। दर्द मेरा जभी तो कम होगा, दर्द मेरा जभी तो कम होगा। पास आए सनम मना, पास आए सनम मनाने से, पास आए सनम मनाने से। इश्क छिपता नहीं छिपाने से। और जब ये उनको मनाया गया हमारी ओर से, हमने और लोगों ने, तो कैसे बनाया? उनको अपना बना लिया हमने, उनको अपना बना लिया हमने। नफरतों को मिटा लिया हमने, नफरतों को मिटा लिया हमने। अब जो चाहे सजा हमें दे दो, अब जो चाहे सजा हमें दे दो। तुमको तुमसे चुरा लिया हमने, तुमको तुमसे चुरा लिया हमने। जब अंधेरे लगे डराने दो, जब अंधेरे लगे डराने दो। दीप दिल में जला लिया हमने, दीप दिल में जला लिया हमने। जिस कदर तुम मुझे सताई हो, जिस कदर तुम मुझे सताई हो, खुद को वैसे सता लिया हमने। छू के मांगे शरण लगा जैसे, छू के मांगे शरण लगा जैसे। पाक गंगा नहा लिया हमने, छू के मांगे शरण लगा जैसे। पाक गंगा नहा लिया हमने। जो भी मुझसे कहे कि आशिक है, जो भी मुझसे कहे कि आशिक है, रार उनसे उठा लिया हमने, रार हमसे उठा लिया हमने। दिल लगी जब हुई नहीं मुझसे, दिल लगी जब हुई नहीं हमसे। उनसे पीछा छुड़ा लिया हमने,
हमसे पीछा छुड़ा लिया हमने। एक और गम, वाह, इश्क में गम भी है। और अच्छी तरह लोकतंत्र में युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये रोज डे, ये प्रपोज डे, ये चॉकलेट डे, ये किस डे, ये वैलेंटाइन डे, अरे यार इश्क का दरिया आसान नहीं है। ये इश्क का दरिया नहीं आसान है, समझो मौत के साथ गुजरना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इश्क का हर गम सुनाने आ गया हूं। मैं इश्क में जीता रहा था, इश्क का हर गम सुनाने आ गया हूं। ऐ सखे दिल को रिझाने आ गया हूं। जिंदगी में एक हंसी सपना है देखा, जिंदगी में एक हंसी सपना है देखा, आज वो हसरत मिटाने आ गया हूं। कौन सी वह बात है जो खल रही है, प्यार की सरिता बहाने आ गया हूं। ख्वाब पाले जो अभी भी हर तरह के, आस उनकी मैं जुड़ाने आ गया हूं। घट रही हैं दूरियां, घट रही हैं दूरियां और फासले कम, सच कहानी अब बताने आ गया हूं। मिलके रहना है हमें हरदम यहीं पे, मिलके रहना है हमें हरदम यहीं पे, हाथ अपना अब बढ़ाने आ गया हूं। पर्ण हो अंधेर हमदम इस जहां में, पर्ण हो अंधेर हमदम इस जहां में, प्रेम का दीपक जलाने आ गया हूं। प्रेम का दीपक जलाने आ गया हूं, इसका हरदम सुनाने आ गया हूं, प्यार की सरिता बहाने आ गया हूं। वाह, ये थी आज की महफिल। सजे थे डॉक्टर कमल किशोर चौधरी और आसिफ चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी अपनी कविता में, कविता के माध्यम से बसंत को बुलाया भी और प्रेम का संदेश दिया। प्रेम जिसका कोई ना अथाह है, सागर की ऊंचाई और समुद्र की गहराई से भी ये बड़ा है, इसका ना कोई पैमाना है। कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हार बिगाए, राजा प्रजा जे ही मुझे शीश दे देगा। वाह क्या खूब कहा। विनम्रता से कोई बड़ा प्रेम नहीं दोस्तों, सदाचारिता से कोई बड़ा प्रेम नहीं। आचार जो आपका, व्यवहार जो आपका अपने बड़ों के प्रति, अपने छोटों के प्रति, गुरु के प्रति, मित्र के प्रति जो है, उनसे बड़ा कोई प्रेम का उदाहरण नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा ये कि प्रेम जो आप देख रहे हैं आज के जमाने में, लोग वैलेंटाइन डे के पीछे पड़े हुए हैं, लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पाश्चात्य संस्कृति का दबाव पता नहीं क्यों हमारे युवा वर्ग को हावी बनाया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि 14 फरवरी आप मनाइए उस शहीदों के लिए जिन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के खातिर 14 फरवरी को पुलवामा में अपनी जान गंवा दी। वो राष्ट्र अपने धरती, अपनी मातृभूमि से प्रेम, वो प्रेम है। कहना चाहूंगा जाते जाते कि शीश काटकर देशभक्ति की परिभाषा वो शीश कटाकर बता गए, देशभक्ति की परिभाषा वो शीश कटाकर बता गए, देश है ऊंचा जाति धर्म से, कह वंदे मातरम जता गए, कह वंदे मातरम जता गए। आप सभी को बसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबों के दिल में ऐसे ही प्रेम की भावनाएं हो, सबों के दिल में विनम्रता की भावना हो, सबों के दिल में सदाचारिता की भावना हो, एकजुट मिले। हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है दोस्तों कि हम समस्त लोगों को एकजुट मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, और एक साथ सब उठते हैं। और जो साहित्य के प्रचार से, साहित्य के प्रसार से हम सभी समझते हैं, महाग्रंथ से लेकर अब तक जितनी भी साहित्य की रचना हो रही है, सबके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और साहित्यकार के साथ, उनकी काव्य यात्रा के साथ, उनकी रचनाओं के साथ, और तब तक आप आनंद लीजिए हमारे कवियों के द्वारा जो कविताएं पेश की गई, उस कविताओं का, साहित्य का, और मुक्त हस्त का होकर बोलिए वाह क्या खूब कहा। आनंद लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कविताओं का आनंद लेकर, हाँ दोस्तों, आप कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें आपकी प्रतिक्रियाओं को, मैं आपकी प्रतिक्रिया जान सकूं। और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप
जो कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आनंद लें और मुक्त हस्त खोल कर बोले कि वाह क्या खूब कहा आपने, वाह क्या और आप भी अगर इस कार्यक्रम में करना चाहते हैं भागीदार, तो अपने 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजिए। हमारी टीम उसे देखेगी और सेलेक्ट होने पर आप होंगे प्रतिभागी, आप होंगे भागीदार। तब तक प्रतिशत थोड़ा इंतजार। नमस्कार। नमस्कार।